विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। उत्तराखंड में बढ़ रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड में बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हम करीब 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। भाई और बहनों, आज दिल्ली और देहरादून में सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से चलने वाली सरकारें हैं। पहले की सरकारों ने सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद कैसे इस क्षेत्र की अनदेखी की। ये राष्ट्र रक्षा के लिए संतानों को समर्पित करने वाली कुमाऊं की वीर माताएं भूल नहीं सकती है। कांग्रेसी नेता प्रभुलाल बहुगुणा ने आज 17 करोड़ 547 लाख की योजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा उत्तराखंड के कुमाऊं में करने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ कोरी घोषणाएं करते हैं, ये सिर्फ जुमला ही साबित हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो पिछले 4.5 साल से 1 रुपए का काम धरातल पे नहीं हुआ। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, वो जानते हैं कि मैं हर बार झूठ बोलूँगा। जब देहरादून में आए, यहाँ पर भी वो हज़ारों करोड़ की योजनाओं का घोषणा कर गए। उनको पता है कि हो सकता है एक आध कैबिनेट अभी और बैठे तो वित्तीय स्वीकृति भी नहीं मिलेगी, वैसे शासकीय स्वीकृति भी मुझे लग रहा है वो भी नहीं मिल पाएगी। तो ये एक ऐसा जुमला है उन लोगों का जो जनता को भ्रमित करने के लिए हजारों हजार करोड़ की उत्तर प्रदेश की हो चाहे उत्तराखंड की हो, कहीं भी जाके एक ही वो है कि योजनाओं की घोषणा करना। बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार का पुतला दहन किया। प्रदेश अध्यक्ष महादेव गौड़ ने बताया कि आज जिन प्रतिनिधियों को हमने चुनकर सरकार में भेजा है, आज वही लोग हमारा उत्पीड़न करने पर तुले हुए हैं। पिछले काफी लंबे समय से हम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को लगातार अनदेखा करने का काम कर रही है। आज हम पूरे प्रदेश में उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। दूरवासियों को यदि दवाई खरीदनी है तो आज ही खरीद लें। कल यानी साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को समूचे दून में केमिस्ट बंद रहेंगे। इसका ऐलान व्यापार मंडल देहरादून ने किया है। कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज छोटे और मंझले दुकानदारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उससे आहत केमिस्ट एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वे एक दिन का विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक हमारी शॉप से जो है कम से कम 5 परिवार पलते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। एकदम जो है कारोबार जो है पूरा चौपट हो जाएगा। और जो 40 साल से लड़के हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे घर परिवार जैसे हैं, उनका बेचारों का क्या होगा। इस वजह से हम जो है इस लड़ाई में कूदे हैं।
एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके पास तो अपना लगाने के लिए करोड़ों रुपए है। करोड़ों का मतलब ये नहीं कि 100 करोड़, हजारों करोड़ रुपए उनके पास, तो उनसे हम कम्पिटिट नहीं कर सकते हैं। और ये सरकार को देखना चाहिए, या उनको, सरकार को मतलब कि ये 200%, ये जो 25% प्लस 10% फिर वापसी कर रहे हैं, 35% का मार्जिन दे रहे हैं ये, तो उससे क्या है हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम जो है कल बंद पे जा रहे हैं। साल 2022 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। भगवानपुर में बसपा द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राइन सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भगवानपुर से बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हुए सुबोध राकेश के समर्थन में भारी संख्या में भीड़ सम्मेलन में पहुंची। साथ ही सम्मेलन में पहुंचे कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ बसपा की सदस्यता भी ग्रहण की। और इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद आपने देखा कि जन सैलाब उमड़ पड़ा कि अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने सेवक को आशीर्वाद दें, सहयोग दें और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक एक वोट डालकर विधायक बनाएं। सुंदर राकेश जी तो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं और इस क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे हैं, इस क्षेत्र के विकास पुरुष रहे हैं। मैं उनको आप लोगों के माध्यम से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उनको हमेशा याद करता रहता हूँ। मेरा लक्ष्य भी यह है कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जैसा कार्य करके जनता के बीच में जाऊं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। आरक्षण श्रेणी की नौकरियां न होने और सरकारी ठेका प्रथा पर दी गई नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री यशपाल आर्य भाजपा सरकार को जमकर घेरा। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा आरक्षित वर्गों की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। हमारे समाज की 2022 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका होगी। हमारी आबादी 19% है और ये निर्णायक होंगे। मन बन चुका है बदलाव का, और जिस तरह से हमारे समाज की उपेक्षा हुई है, अनदेखी हुई है, जो हमारे कार्यक्रम थे, जो हमारी योजनाएं थी, कांग्रेस के कार्यकाल में जो योजनाओं की शुरुआत हुई थी, उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो मेरा मत है, जो मैं देख रहा हूँ कि माहौल वो कांग्रेस के पक्ष में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।